बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं, आज का हमारा ये लेक्चर है जीके के बारे में, जहां पर हम समझते हैं करेंसीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप के तमाम जो कंट्रीज हैं उनके करेंसीज को समझते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ मैप। यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, उन सब को समझते हैं देयर करेंसीज। हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोई टेस्ट है उनका, कोई टेस्ट, कोई एग्जाम, तो वो क्या करते हैं, अब दुनिया में है 195 कंट्रीज, वो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि भाई ये कोई 20 या 30 कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, बस इनको समझते हैं, देयर कैपिटल्स, देयर करेंसीज। होता कुछ यूं है कि वो आते ही नहीं है, जो आप लोगों ने रट्टा लगा लिया, पढ़ लिया, वो पेपर में आए नहीं, कुछ और आ गए, तो प्रोग्राम आपका बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, दुनिया देखिए, दुनिया के अंदर करंट अफेयर्स हो, डेवलपमेंट्स हो, ऑल अबाउट कंट्रीज। हम बहुत सुनते हैं कंट्रीज 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 को लेकर, तो बेहतर ये है दुनिया के तमाम जो कंट्रीज हैं उनको हम समझें, उनके कैपिटल्स, करेंसीज, गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट, देयर इंडिपेंडेंस डेज लाजमी याद कीजिएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द मैप। मैप को लाजमी समझें आप, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, कोई इशू है, डिस्प्यूट है, अब यहां लेन देन है करेंसीज का मैप के साथ भी। आप शायद सोचेंगे आप लोग, अब करेंसीज का क्या लेन देन विद द मैप? हाँ, लेन देन है, रिलेशन है, जल्दी में आपको याद हो जाएंगे करेंसीज अगर आपके पास मैप का नॉलेज है। तो हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो ये काम कर लेते हैं, जूस विथ गर्लफ्रेंड। ये क्या, ये G7 कंट्रीज की बात हो रही है, ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड, ये जहालत है। यहां पर क्या है, 3 दिन आपने रट्टा लगा लिया, रात को सो गए, सुबह उठे गजनी बन गए, सब कुछ भूल गए आप लोग। इनको छोड़ें, फिर यहां कुछ इस तरह, ये देखें, स्टार्स, बॉयफ्रेंड, सेंट, यू, इंडिगो, मैजिक जूस, ये G20 की बात हो रही है। ये क्या जहालत है, इसको छोड़ें भाई। अगर आपके पास कंट्रीज वर्ल्ड मैप का नॉलेज है, आपको पता है कि ये कंट्री यहां लोकेटेड है, इस कंट्री के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, रिमेंबर, बिलीव मी, फिर कैपिटल्स हों, करेंसीज हों, करंट इश्यूज हों, डेवलपमेंट्स हों, सब कुछ आप जल्दी याद कर लेंगे और फिर कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो चीजों को ऐसे याद करें जो दोबारा कभी आप लोग ना भूल पाए जी। तो यहां समझते हैं यूरोप के कंट्रीज के करेंसीज को। डिवाइड करते हैं यूरोप को हम डिफरेंट पार्ट्स में। ये यूरोप का है नॉर्दर्न साइड, नोन एज नॉर्डिक स्टेट्स। नॉर्ड का मतलब है नॉर्थ, नॉर्ड मींस नॉर्थ, डैनिश लैंग्वेज में नॉर्ड यानी कि नॉर्थ, नॉर्डिक यानी कि नॉर्दर्न, नॉर्डिक स्टेट्स यानी कि नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है जी। यहां पर ये 5 कंट्रीज हैं, आइसलैंड है। हमने क्या किया, जो सेम करेंसीज के कंट्रीज हैं उनको हमने यहां पे साथ साथ मेंशन किया है, वरना जो मैप है कुछ इसको यूं समझें आप, जो कंट्रीज नेबर्स हैं उनका नाम लें आप, उनको समझें, लेकिन यहां पर हमने करेंसीज को लेकर इनको जो है सीक्वेंस वाइज में लिखा है। ये आइसलैंड है, यहां पर ये आइसलैंड है। स्वीडन है, यहां पर ये स्वीडन है। ठीक है जी। नॉर्वे, फिर यहां पर ये नॉर्वे है। डेनमार्क, ये डेनमार्क है। फिर यहां आखिर में है फिनलैंड, दिस इज फिनलैंड। ठीक है जी। अब यहां पर देखें, आइसलैंड, स्वीडन, करोना, करोना, ये आइसलैंड और कौन सा, ये स्वीडन, दे बोथ हैव सेम करेंसीज। क्या है, करोना, करोना। फिर ये नॉर्वे, अब ये दोनों का करेंसी ऑलमोस्ट सेम ही है, करोना करोना। ठीक है जी। फिर ये 3 और 4 पर, ये है नॉर्वे और डेनमार्क, दे बोथ हैव सेम करेंसीज, करोन, करोन। नॉर्वे, डेनमार्क, ये नॉर्वे और ये डेनमार्क, करेंसी क्या है दोनों का, करोन, करोन। ठीक है। फिर ये फिनलैंड है, यूरो, जो ईयू का करेंसी है यूरो। रिमेंबर, यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, जिनमें से 27 जो हैं ईयू के मेंबर्स हैं, और ईयू के मेंबर्स में से
21, पहले 20 थे, अब यहाँ आ गया बुल्गारिया इसी साल के अंदर। 21 कंट्रीज दे फॉलो यूरो, और कुछ और भी कंट्रीज हैं जो कि ईयू के मेंबर्स नहीं भी हैं, दे आल्सो फॉलो यूरो। ठीक है जी। तो जो करेंसी है फिनलैंड का, दैट इज यूरो। अब जो बाकी कंट्रीज को अगर आप सबको समझेंगे ऐसे, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है वर्ल्ड मैप का, भूल जाएंगे। नॉलेज है वर्ल्ड मैप का, तो हमने क्या समझा भाई, ये नॉर्डिक स्टेट्स हैं, यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं, बस इन 5 को पहले आप समझिए, फिर यहां से आगे चलेंगे। 2 करोना, आइसलैंड, स्वीडन। 2 क्या है, करोन, नॉर्वे और डेनमार्क। और फिनलैंड क्या है, इट इज यूरो। क्लियर नाउ? अच्छा जी, यहां से आगे चलते हैं। यह है ईस्टर्न यूरोप। यूरोप का जो ईस्टर्न साइड, यहां पे रशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं। रशिया का 25% जो लैंड है वो यूरोपियन साइड में है, मॉस्को यूरोप में है। फिर यहां पर मिलेंगे आपको यूरल माउंटेन्स, दे मेक बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और 75% जो है रशिया का लैंड एरिया वो एशियन साइड में है। लेकिन जो रशिया की पॉपुलेशन है, जो आबादी है रशिया की, उसका 85% यूरोपियन साइड में है, जस्ट 15% यहां पर है एशियन साइड के अंदर। तो रशिया की बहुत बड़ी आबादी यूरोपियन साइड में है, मॉस्को यहां पर है क्रेमलिन एम्बेसी, सब कुछ। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़ा एक दूसरा शहर है रशिया का, तो ये यूरोपियन साइड में है, तो इसको हम यूरोप में काउंट करते हैं पॉलिटिकली। ठीक है, रशिया यहां पर आ गया। अब रशिया और उसका एक क्लोज दोस्त है ये बेलारूस। यूरोप के अंदर मेरे ख्याल में ये वो कंट्री है जो काफी क्लोज है रशिया के साथ, बेलारूस। इसने सपोर्ट किया रशिया को अगेंस्ट यूक्रेन भी। दे बोथ हैव सेम करेंसी, रबल दोनों का, रशिया का भी और बेलारूस का भी। ठीक है, फिर यहां पर ये 3 कहलाते हैं, ये 3 कंट्रीज जो हैं, दीज 3 कंट्रीज, इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया। दे आर कॉल्ड बाल्टिक स्टेट्स। ये इस्टोनिया है, इसके साउथ में लटविया, इसके साउथ में लिथुनिया। इन तीनों के वेस्ट में ये जो पानी है, वाटर है, ये है बाल्टिक सी। सी कौन सा है, बाल्टिक सी। Therefore they are called Baltic states, ये तीनों कंट्रीज। और ये तीनों जो हैं ईयू के मेंबर्स हैं, दे आल्सो फॉलो यूरो। अब देखें, आप यूं समझें कि ये ईयू के मेंबर्स हैं और इन तीनों का करेंसी सेम ही है, बाल्टिक स्टेट्स, यूरो। इजी हो गया। तो अगर आपके पास मैप का नॉलेज है तो बहुत आसान है, चाहे वो करेंसीज हैं, कैपिटल्स हों, या कुछ और इश्यूज हो यहां पर। ठीक है, तो इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, दीज 3 दे फॉलो यूरो, द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। फिर यहां पर है यूक्रेन, इट इज हर्वेनिया। ठीक है, यूक्रेन के इट्स कैपिटल सिटी और जिसका करेंसी है ये है हर्वेनिया। फिर यहां पर है मोल्डोवा, ये स्मॉल कंट्री है मोल्डोवा। लियो एक और भी कंट्री है जो आगे हम इसको समझेंगे। ये जो रोमानिया है, रोमानिया, इसका भी करेंसी लियो है, लेकिन वो आ जाता है कुछ और पार्ट्स में। तो यहां पर हम समझ रहे हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है जी, तो मोल्डोवा का यहां पर है लियो। अब दोबारा इनको कुछ यूज सुन लेते हैं कि 2, रशिया और उसका पार्टनर बेलारूस, दे बोथ फॉलो रबल। बाल्टिक 3 स्टेट्स, दे फॉलो यूरो। बाकी यहां पर जो है यूक्रेन है, हर्वेनिया, और जो मोल्डोवा उसका है लियो करेंसी। क्लियर नाउ? इजी है काफी। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का नॉलेज है, मैंने कहा करेंसीज हो, कोई भी चीज है, ये रट्टा, ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम पाकिस्तान तो बांग्लादेश, स्टॉप्ड इन इंडिया, ये जहालत है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुछ भी ना छोड़ें, आप दुनिया के तमाम कंट्रीज के कैपिटल्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंस डेज एंड करेंसी याद कीजिएगा। फिर टेस्ट में कोई ना कोई सवाल वहां से लाजमी लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर यह है सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप में हमारे पास 5 कंट्रीज हैं। यहां पर ये ऑस्ट्रिया है। अब वैसे ये पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कुछ इनको यूं समझते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास करेंसीज हैं, तो फिर
इनको हमने कुछ यूं लिखा है, ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया दे बोथ फॉलो यूरो। ये ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, दोनों जो हैं फॉलो करते हैं यूरोपियन यूनियन के यूरो करेंसी को। फिर यहां पर ये जो पोलैंड है, ठीक है जी, दिस इज पोलैंड, जोत है, ठीक है, करेंसी ऑफ पोलैंड। फिर ये हंगरी है, फॉरेंट, ठीक है जी, और ये है चेक रिपब्लिक, कोरोना, कोरोना, KORUNA, दैट इज चेक रिपब्लिक, ये हंगरी यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये स्लोवाकिया और जो ऑस्ट्रिया है, दे बोथ हैव सेम करेंसीज। वो क्या है? वो है यूरो, दोनों का, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया का। फिर यहां क्या लिखा हम लोगों ने? पोलैंड, जोटे, ठीक है। और फिर यहां पर क्या है? हंगरी है, दिस वन, बुडापेस्ट कैपिटल सिटी, इट इज फॉरेन, ठीक है जी। और फिर यहां पर है चेक रिपब्लिक, कोरोना। क्लियर? काफी इजी है ये। और मेंबर कंट्रीज, हमारे फ्रेंड्स बहुत नुस्खे बनाते हैं मेंबर कंट्रीज को लेकर। G7 मेंबर्स हैं, आसियान के मेंबर्स हैं, सार्क के मेंबर्स हैं, ब्रिक्स मेंबर्स हैं, एससीओ के मेंबर्स हैं, दे मेक ट्रिक्स, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। आप बस मैप को समझिएगा, सब कुछ आप लोगों के लिए आसान बन जाएगा। ये हैं बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन या माउंटेन्स हैं, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप का जो है एरिया है, बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है। इस जो पेनिनसुला है, ये इसके ईस्ट में ब्लैक सी है, साउथ में एजेंट सी है, और वेस्ट में एड्रियाटिक सी, बाकी जो है नॉर्थ में वहां खुद कंट्रीज हैं, ठीक है। यहां पर ये 4 कंट्रीज EU के मेंबर्स हैं, यूरो फॉलो करते हैं। देखें ये यूरो 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 यूरो, ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ग्रीस और बुल्गारिया। यहां पर ये है स्लोवेनिया, ठीक है। इसके साउथ में ये कंट्री है क्रोएशिया। फिर आगे आएंगे साउथ में, यहां पर ये ग्रीस है। और फिर 2026 की बात है, 26 इसी साल के शुरुआत में बुल्गारिया ने, इसका करेंसी पहले था लेव, इसको छोड़ के फॉलो किया यूरो को, बुल्गारिया, ठीक है। तो बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, दे फॉलो यूरो करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फिर उसके अलावा क्या है? यह है बोस्निया एंड हर्जगोविना, ये कंट्री है बोस्निया एंड हर्जगोविना, और यह है कन्वर्टेबल मार्का, इट्स करेंसी, ठीक है। मोंटीनेग्रो यूरो, लेकिन ये यूरो EU वाला यूरो नहीं है, क्योंकि खुद ये EU का मेंबर ही नहीं है वैसे, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहां नीचे लिखा काफी, ये मोंटीनेग्रो है दिस कंट्री, इसका भी करेंसी क्या है? यूरो। अल्बानिया, लेक, LEK, अल्बानिया, this country, the only OIC member, the only Muslim country in Europe, it is Albania, ठीक है। फिर यहां पर यह है मैसेडोनिया, दीनार, DENAR, मैसेडोनिया, also known as North Macedonia, this one, north of Greece, ये सरीबिया है। दीनार, अब DENAR, मैसेडोनिया, दीनार, DINAR, दीनार ऑफ सरेबिया, यह है सरेबिया, दीनार, DI से आएगा ये, ठीक है। रोमानिया, ल्यू, ये करेंसी है रोमानिया का, ल्यू जो करेंसी था मोल्दोवा का भी ल्यू, सेम सेम दोनों का। ये कोसोवो लिखा मैंने, यहां पे 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, और एक ये कोसोवो है जो सरीबिया से चाहता है आजादी, लेकिन ये आज तक सॉवरेन कंट्री अभी तक नहीं बन सका, ठीक है। और यहां काफी जो है मेजॉरिटी है मुसलमानों की। कोसोवो इट्स करेंसी इज यूरो, ठीक है, एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। तो यहां पे जो है 10 कंट्रीज हैं, प्लस में एक है कोसोवो, ठीक है जी। तो दीज आर नोन एज बाल्कन कंट्रीज। यहां पे जो हैं 4 यूरो जो कि EU के मेंबर्स हैं, वो एक और यूरो है मोंटीनेग्रो, जो कि EU का मेंबर ये कंट्री नहीं है। क्लियर नाउ? अच्छा, यहां से और आगे चलते हैं, कम टूवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप। यहां पर हैं 17 कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये 10 कंट्रीज, अब 17 में से जो 10 कंट्रीज हैं दे फॉलो यूरो, 17 में से 10, ये जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये तीनों का ग्रुप होता है। यहां पर ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये इटली,
दे फॉलो यूरो यूरो यूरो, और आगे भी ये जो हैं ये 3 कंट्रीज, ये बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, कुछ इनको यूं समझते हैं बेनी लक्स करके। इनका एक अग्रीमेंट साइन किया इन 3 कंट्रीज ने, ये नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, ये स्मॉल लग्जमबर्ग है। इन 1944 दे साइंड एन एग्रीमेंट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन। दैट एग्रीमेंट वाज नोन एज बेनीलक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। मैप याद करें तो करेंसीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, लग्जमबर्ग है, बेनी लक्स कहलाता है। ये 3 कंट्रीज जो हैं दे आल्सो फॉलो यूरो, ठीक है। फिर यहां पर ये स्पेन और पुर्तगाल, ये 2 लिखें आप सेपरेटली, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। दे आर कॉल्ड आइबेरियन कंट्रीज, आइबेरियन कंट्रीज, दे आर एन आइबेरियन पेनिनसुला। ये एक पेनिनसुला है, इट इज नोन एज आइबेरियन पेनिनसुला। तो ये भी दोनों जो हैं वो यूरो को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ईयू के मेंबर्स हैं इसलिए। फिर यहां पे माल्टा है, स्मॉल कंट्री, ये स्मॉल कंट्री है माल्टा, साउथ ऑफ इटली, आयरलैंड, दिस वन नेबर ऑफ यूके, दे आल्सो फॉलो यूरो। क्लियर नाउ? अब ये शायद आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का नॉलेज है तो ये बहुत ही आसान है इनको याद करना। रट्टा नुस्खा कुछ भी ना लगाएं आप लोग, ठीक है जी। ये 10 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 17 दे फॉलो यूरो। फिर उसके अलावा हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर यूके पाउंड, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, ये 2 कंट्रीज हैं। ये स्विट्जरलैंड है, इसके बिल्कुल ईस्ट में बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड ये है लिechtenstein, डबल लैंडलॉक कंट्री है, स्मॉल कंट्री यूरोप में। इट आल्सो फॉलोज फ्रैंक, 2 हैं फ्रैंक, ठीक है। फिर स्मॉल कंट्री, अब ये ईयू के मेंबर्स नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा। दे आल्सो फॉलो यूरो बट दे आर नॉट ईयू मेंबर्स, ठीक है। सन मैरिनो यूरोप, ये स्मॉल कंट्री है, यहां लैंड लॉक्ड कंट्री है इटली के अंदर, दिस वन, ठीक है। एंडोरा अगेन स्मॉल कंट्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। मोनाको वेटिकन सिटी, ठीक है जी। मोनाको ये स्मॉल कंट्री है फ्रांस के ईस्टर्न साइड में, साउथ ऑफ इटली। वेटिकन सिटी यहां पर है इटली के रोम के अंदर ही, जो कि यूएन का एक ऑब्जर्वर है, एक सॉवरेन कंट्री नहीं है। क्लियर ना हो? तो ये हो गया वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यार, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना ये मैप का, तो फिर ये चीजें बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप वर्ल्ड मैप को समझें, पहले आप वर्ल्ड मैप को कवर करें, उसके बाद करंट इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, करेंसीज, कैपिटल्स, कुछ भी नहीं फिर वो, ठीक है जी। आपको जल्दी में हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है जीके वर्ल्ड मैप का न्यूज सेशन, खास तौर पे एफआईए के टेस्ट के लिए, और भी जितने भी एग्जाम्स हैं, फेडरल, प्रोविंशियल, वन पेपर, सब के लिए। हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लास भी हैं, इनको हम रिकॉर्ड भी करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, लाइव क्लास के दौरान आप बिजी हैं, नेट का इशू है, डोंट वरी, आपको वही क्लास मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, और 3 महीनों तक वो लेक्चर्स आप सुन सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। हमारे पास 4 क्लासेस हैं वीकली बेस पे, मंडे टू थर्सडे। 70 मिनट्स का हमारा डेली क्लास होगा, यानी कि जो हमारा क्लास होगा वो होगा 70 मिनट्स का, बिटवीन 5 to 7 PM। ये हमारे कोर्स का आउटलाइन है, वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इवेंट्स, एवरीडे साइंस, यहां पे कंप्यूटर साइंस भी है, इस्लामिक स्टडीज एंड हिस्ट्री, कल्चर, IQ एंड रीजनिंग। हमने फीस बहुत कम की आप लोगों के लिए, वैसे ही जो है FIA ने 2000 रखा है, हर जो है कैटेगरी का फीस बहुत ही हाई फीस है, ये बहुत ही अफसोस हो रहा है ये। तो उसको देखकर मैंने फीस बहुत कम किया आप लोगों के लिए, बहुत कम किया, सिर्फ और सिर्फ 1800 3 मंथ्स का, 1 महीने का नहीं, 3 महीनों का जो हमारा कंप्लीट सेशन है, कोर्स है फॉर 3 मंथ्स, उसका फीस है सिर्फ और सिर्फ 1800।
और एक और फेवर आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप कवर करें वर्ल्ड मैप को, तो फिर आप दें सिर्फ और सिर्फ 1000 फीस यहां पे। ठीक है जी, 4 मई को हमारे इस कोर्स का आगाज हो रहा है, इसको शुरू कर रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स, जहां 20 डेवलपमेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हम कवर करते हैं। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में शेयर करते हैं। मैंने 7-8 महीने के लिए फीस रखा सिर्फ और सिर्फ मंथली फीस 500, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स का रवैया, बिहेवियर, मजबूर होकर दे कंपेल्ड मी, फोर्स्ड मी कि मैं रखूं यहां पे एडमिशन फीस 1000। तो फर्स्ट मंथ में आपको 1500 पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद हर महीने में हमारा फीस है 500। ठीक है जी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो यह है हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। ठीक है जी, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।